नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान संगठनों सरकार के बीच आज 10वें दौर का मंथन। बॉर्डर पर जमे किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े। किसानों ने मांगी परेड की इजाजत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मध्यम वर्गीय परिवार पर भार आयकर देते हैं तो नहीं मिलेगा 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर 100 रुपए का योजना का फायदा। ऐसे 6 लाख उपभोक्ता दायरे से बाहर। डिंडोरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ट्रैक्टर चलाकर किसान रैली को हरी झंडी दिखाई। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। इंदौर में रेलवे ट्रैक पर के पास गैंगरेप। 5 दोस्तों ने मिलकर लड़की से किया सामूहिक दुष्कर्म। बोरे में भरकर पटरी के किनारे फेंका। शहडोल में पुलिस वाले की गुंडागर्दी की तस्वीरें। मामूली बात पर बाइक सवार को पीटा। अधिकारी बन रहे, घटना से इनकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर। मुरैना से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना पहुंचे। शराब कांड के बाद कमलनाथ पहुंचे हैं मुरैना। मृतकों के परिवारजनों से की मुलाकात। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कमलनाथ के साथ रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त मुरैना से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुरैना शराब कांड में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त मुरैना से, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ मुरैना शराब कांड के बाद आज पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं। वहीं उनके साथ इस वक्त कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां कुछ ही दिन पहले हुई शराब कांड में 20 लोगों की मौत हो गई थी। एक ओर सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता। ना होगा, बहुत प्यार सा होगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खापड़ रास्तों पे। और दिल्ली में अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी। आने का हाँ, कहाँ है कमेटी? ना हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी। अब 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से। ट्रैक्टर मार्च रोकेगा, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठकर कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून
3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किसान यहां से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को आर्थिक राशि जारी की गई। केंद्र सरकार की ओर से 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ये मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मदद जारी करने के बाद संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती। अगर अपना घर होता है, एक निश्चिंतता होती, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं, उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस स्तर के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां टीआरपी घोटाले को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। Differences, political differences a lot across party lines, but I'm talking about late Law Minister who was my predecessor as well in many ways, Mr. Arun Jaitley. He was respected at the bar. We respect him at the bar, and he was respected in Parliament, irrespective of the differences we had across political lines. I think I will not be wrong in saying that if there was a channel of communication, even when there were very divided positions taken in Parliament, he was always, and I'm sure that Azad Saab would confirm this, that he was always willing to hear. And in that sense, one can say that he was an important pillar of parliamentary democracy that we valued and we cherished. The kind of conversations that have come about him is deeply, deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death, he was on his deathbed. और दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां टीआरपी घोटाले को लेकर कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर।
हरदा के सिविल लाइंस स्थित एक आवास में पिछले महीने एक प्रधान आरक्षक के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक पुलिसकर्मी का बेटा निकला। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रधान आरक्षक ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनाकर रखे थे, जिसकी कीमत करीब 6 लाख बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में विदिशा जिले से भी लगातार अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। जिले के लटेरी में करीब 50 सदस्य की एक बड़ी टीम ने कार्यवाही को अंजाम देते हुए तकरीबन 745 लीटर कच्ची शराब व 16,000 किलोग्राम से अधिक शराब बनाने की सामग्री बरामद की, जिसमें एक नामजद आरोपी सहित 2 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अवैध मदिरा के विरुद्ध जो अभियान विदिशा जिले में चलाया जा रहा है, उस अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी विभाग की टीम एवं जिला पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। ग्राम फतेहगढ़ में कई स्थानों पर दबिश दी जाकर लगभग 15,600 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया और 745 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई। आरोपी मौके से फरार हो गए तथा लटेरी पुलिस थाने के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसके विरुद्ध भी मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। खंडवा में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। करीब 300 ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाते हुए किया। शहर के इंदौर नाके से शुरू हुई रैली शहर के मुख्य मार्गों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्टेडियम ग्राउंड पर समाप्त हुई। इस दौरान स्टेडियम ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। समूचा देश आंदोलित है और जो काला कानून देश की सरकार लेकर आई है, जिससे हमारी ज़मीनों को चुनिंदा उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का एजेंडा है सरकार का। और इस संघर्ष में आप देख रहे हैं पिछले 60 दिनों से हमारा किसान दिल्ली में है। आज देश का हर कोना जो उनकी मांगे, हमारी मांगे, उसको लेकर आंदोलन प्रयास कर रहा है और ये आंदोलन दिल्ली में जब तक चलेगा जब तक जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसको वापस नहीं ले लेती है। सिवनी में चल रहे एंटी भूमाफिया अभियान में लगातार भूमाफियाओं पर कार्यवाही की जा रही है। सिवनी जिला कलेक्टर और सिवनी पुलिस अधीक्षक ने भूमाफियाओं पर वैधानिक कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने भूमाफियाओं के विरुद्ध छापे मारकर कार्यवाही की। थाना क्षेत्र के ग्राम खटकर चमारी सहित 7 एकड़ शासकीय भूमि जिसका बाजार मूल्य लगभग 64 लाख रुपए है, वहां छापा मारा गया। इसके साथ ही छपरा में 10,000 वर्ग फीट भूमि जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 25 लाख आका जा रहा है, उस पर भी कार्यवाही की गई है। बता दें कि सिवनी प्रशासन द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान में वैधानिक कार्यवाही पर अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बालाघाट की धारा से एक बार फिर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार वोटों की सरकार थी, नोटों की सरकार नहीं। भाजपा सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के मामले हमेशा सामने आए हैं। हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने खरीद फरोख्त की राजनीति से सरकार गिरा दी। पहले 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले नौजवान पढ़ता नहीं था, अब तो
इंजीनियर भी बन गया, MBA भी कर लिया, वो ना गांव का रहा, ना शहर का रहा, ना खेत का रहा। ये आज चुनौती हमारे सामने है। शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की पहचान, किसानों के साथ न्याय हो, उनका कर्जा माफ हो। 15 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, 11.5 महीने थे मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि 15 महीनों में सौदा हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था कि अगर किसी सांसद का, किसी विधायक का निधन होता है तो प्रावधान रखा था, उपचुनाव होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। उन्होंने ये संविधान देश को और विश्व को दिया था। वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने केस दर्ज कराई की। इस बात का ऐलान खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वेब सीरीज तांडव में जिस तरह हिंदू धर्म और धार्मिक भावनाओं पर टिप्पणी की गई है वह बेहद निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार फिल्म के निर्देशक अली अब्बास, सैफ अली खान, जीशान अयूब जिस तरह हमारे धर्म पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार केस रजिस्टर्ड कराएगी। जहां तक तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है, जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? इसका उनको जवाब देना चाहिए शायद। प्रदेश में शुरू हुए नारी सम्मान व नशा मुक्ति कार्यक्रम को सिवनी पुलिस ने अनूठे तरीके से मनाया। सिवनी पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन का निर्जल उपवास रखकर कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने अपने वेतन से राशि एकत्र कर 11 अनाथ बेटियों, अध्ययन कार्य और विवाह के लिए 25-25 हजार रुपए की FD सौंपी। ग्राम हतनापुर की एक विकलांग बेटी को 50 हजार रुपए की धनराशि दी गई। वहीं अवैध शराब बनाने का कारोबार छोड़ने वाली महिलाओं से रोजगार स्थापित करने के लिए सिलाई मशीन भी वितरित की गई। महिला सम्मान कार्यक्रम के दौरान सिवनी कोतवाली निरीक्षक महादेव नागोतिया सहित पुलिस अधिकारियों ने महिला सम्मान पर गीत गाया। एक नया अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के माध्यम से चलाया है, सम्मान अभियान, जो बेसिकली महिलाओं और बच्चियों के सम्मान को बढ़ाना और समाज में कैसे उनको और ज़्यादा सम्मान दिलाएं और इसमें जो अपराध होते हैं महिलाओं के विरुद्ध उसमें कैसे हम जागरूकता लाकर कमी ला सकते हैं, इसका प्रयास किया जा रहा है इस अभियान के कार्यक्रम में। और इसमें समस्त जो सिवनी पुलिस की टीमें हैं, जो सभी थाने हैं, सभी SDOTs हैं, सबको इसमें लगाया गया है। गांव-गांव में जागरूकता फैला रहे हैं। लड़कों को खास करके इसमें टारगेट किया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको अपराधों से दूर रहना है, जो महिलाएं संबंधी अपराध होते हैं इससे कैसे दूरी बनाएं। कृषि कानून को लेकर छतरपुर के छत्रसाल चौक पर कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन और फिर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छतरपुर कलेक्ट्रेट शीलेंद्र सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छतरपुर जिले के 6 विधानसभाओं से ट्रैक्टर भर के कांग्रेसियों के साथ किसान विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जहां तक बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सरकार चलाने का रवैया है, वहाँ पर उम्मीद पिछले 15 साल का अनुभव हमें है। क्या सुनवाई होती, क्या सुनवाई नहीं होती, ये तो आप के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली में किसान बॉर्डर में पड़े हैं,
उनकी हक की लड़ाई हम भी अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। खबर शहडोल से है, जहां नगर के विजयश्री होटल में नारी का सम्मान असली हीरो की पहचान अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण संघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी सोनाली गुप्ता ने पत्रकारों और उपस्थित महिलाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की अपील की। आज का हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है कि महिला अपराध को पूरी तरह से बंद करना है और हम सब महिलाएं और बहनें मिलकर इस अपराध को जल्द से जल्द पूरे देश मध्य प्रदेश अपने शहडोल ज़िले से हटाएंगे। और ये हम सब ने शपथ ली है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें और हमारे देश की सारी महिलाएं सुरक्षित हों। पुलिस का जो सम्मान अभियान चल रहा है, नारी सशक्तिकरण संघ ने उसमें सहभागिता दर्ज कराई है, जिसमें नारी सशक्तिकरण संघ की सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। नारी सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन सिंह मैडम भी हैं हमारे साथ, जिनके साथ मिलकर यहाँ पर सम्मान गान का गायन भी किया गया है और इन सभी ने शपथ ली है कि हम एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जहाँ पर नारी अपने आप को सुरक्षित महसूस। खबर इंदौर से है, जहां करीब 80 लाख रुपए का राशन घोटाला सामने आया है। 1,85,625 किलोग्राम गेहूं और 69,855 किलो चावल खाद्यान्न घोटाले का खुलासा हुआ है। कालाबाजारी के चलते 51,000 हितग्राही अनाज से वंचित हो गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिल पा रहा है। मास्टरमाइंड राशन माफियाओं के रूप में भरत दवे का यह खुलासा सामने आया है। भरत दवे द्वारा दुकानों के संचालकों के साथ मिलकर गरीबों की राशन चोरी की घटना सामने आई है। वहीं राशन को अधिक दर पर बाजार में बेचा जा रहा था। भरत दवे के कई रिश्तेदारों और परिचितों के नाम से राशन दुकानें संचालित हैं, जिसमें 12 राशन दुकानों को सील किया गया है। 31 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की गई है। अभी आज एफआईआर जब होगी तो अपने आप चीज़ें सामने आएंगी। अभी ये मालूम पड़ा था कि बहुत जो उन्होंने ये 80 लाख का खाद्यान्न इधर किया है, इसकी रिकवरी डेफिनेटली होनी चाहिए। आप सही बोल रहे हैं। इसको हम लोग प्रोसेस रहती है, कोई भी सरकार का पैसा अगर इस तरह से कोई लेता है तो रिकवरी के माध्यम में, रेवेन्यू रिकवरी के माध्यम से किया जा सकता है। इनकी संपत्तियों की जाँच कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ ये भी जवाब है कि संपत्तियों की जाँच की जा रही है और जो भी इस अवैध धन से उन्होंने संपत्ति अर्जित की हैं उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्लस जो आप बोल रहे हैं कि जो ये 80 लाख का बिला है, ये 12 दुकानों में केवल, इसको रिकवरी के लिए जो रेवेन्यू रिकवरी की प्रोसेस होती है कुर्की करके और रिकवरी करने को, उसको फॉलो किया जाएगा। कटनी जिले के पदस्थ एक शिक्षक ने महिलाओं और बच्चियों के सम्मान में एक अनूठा अभियान छेड़ रखा है। पिछले 2 दशक पूर्व से शिक्षक राजा भैया सोनी के द्वारा पढ़ाई के पहले कन्या पूजन किया जाता है। ये शिक्षक जहां स्कूल में हर रोज प्रार्थना के समय बिना भेदभाव के सभी वर्ग की छात्राओं का पैर धोकर पूजन करते हैं, वहीं कोरोना महामारी के दौर में भी हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत संचालित मोहल्ला क्लास में महिलाओं का पूजन करना भी नहीं भूलते। पिछले 23 वर्षों से ये सिलसिला अनवरत जारी है। शिक्षक के इस अनूठे कार्य को हर स्तर पर सराहा जा रहा है। महिलाओं व बच्चियों का अब और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोविंद जयंती पर गुरुद्वारे पहुंचे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गुरुद्वारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अभी अपना माथा टेका है गुरुद्वारे में। तो आपको बता दें, गुरु गोविंद जयंती के मौके पर आज वह गुरुवाणी सुनने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है।
तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ के यहिया गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर वह मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में मौजूद हैं। वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां मौजूद हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गुरुवाणी सुन रहे हैं।